जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है संडे, आज स्पेशल समाचार हम सभी के लिए, चाहे वो रिटायरीज हैं चाहे सर्विंग में हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस की। इक्वल एमएसपी पर 6 साल से मामला अटका है। कल है 13 मई, क्या मिलेगा निर्णय? क्या हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है या सिर्फ हमारे साथ हो रहा है खेला? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यदि आप सर्विंग हैं, यदि आप रिटायर्ड हैं, यदि आप बैटल कैजुअलिटी हैं, तो आपको कौन कौन से वेलफेयर हैं, यानी आवा की तरफ से कौन से वेलफेयर हैं, आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से कौन से वेलफेयर हैं, केएसबी से कौन से वेलफेयर हैं, यानी डीजीआर के कौन से वेलफेयर हैं, आपको पेट्रोल पंप ऑथराइज है, आपको गैस एजेंसी ऑथराइज है, आपको मदर डेयरी ऑथराइज है, आपके बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज है, आप यदि कहीं समस्या है तो किसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, क्या समस्या। हाँ जी दोस्तों, सबकी बात करूंगा, रिकॉर्ड के नंबर भी दूंगा आपको, पीसीडीए के नंबर दूंगा और 25 पेज की एक ऐसी नई एडवाइजरी दूंगा जिसमें आपको सारे वेलफेयर मेजर आपसे लगाकर आपके बच्चों तक हर प्रकार की उसमें होगी डिटेल के आखिर आप क्या क्या आपके लिए इंटाइटलमेंट है। भागने की जरूरत नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, इसको रखना अपने पास। हाँ जी दोस्तों, 4 अग्निवीर देश के लिए हो गए कुर्बान, लेकिन ये विवाद बढ़ता जा रहा है, ये सस्पेंस आखिर क्यों? तो दोस्तों आइए खबर करते हैं विस्तार से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर आज 6 साल हो गए। 2018 से मामला हाई कोर्ट में अटका है और वहीं घूम रहा, या तो मिलती है तारीख, या तो उनके पास नहीं होता है समय, या फिर कोई ना कोई बहाने बनाकर ये चलता आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा मैटर है और ये मैटर के ऊपर आप समझ सकते हो कल 13 मई है, इसके ऊपर सुनवाई। जैसा कि क्या बदला है, पहले 3 साढ़े 3 बजे का टाइम मिलता था, अभी टाइम फ्रेम नहीं है और जल्दी डेट मिली, यानी 2 तारीख से 13 तारीख हमें मिली है। तो क्या इसके ऊपर कोई बात बन सकती है, क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम कल का करेंगे इंतजार। लेकिन बात सोचने वाली यह है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और ये गवर्नमेंट अभी वर्तमान में इसके अंदर हाई कोर्ट अभी तक जस्टिस क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि सरकारी पक्ष ज्यादा मजबूत है, या हम अपना पक्ष अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, या जज साहब को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीजें एक एविडेंस सारे प्रोवाइड करने के बाद, और इस केस में धीरे धीरे लग रहा है इस केस को बिल्कुल निष्क्रिय करते जा रहे हैं। यानी आगे उन्होंने देखा है कि आगे इसका फैसला बहुत 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 मुश्किल है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और मामला आप सुप्रीम कोर्ट भी हमारे फेवर में देता है, लेकिन ये पे कमीशन का मामला है, बहुत सारी उलझने रुकावटें, लेकिन अभी हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़े हैं। मैं एक मानवीय पहलू की बात करूंगा, क्या उन्हें लगता नहीं कि ये जवानों का मसला है? क्या आज सेना या सैनिकों की प्रायोरिटी इसी तरीके से? क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे अब हम ही साथ नहीं दे रहे, हमारा चाहे वन रैंक वन पेंशन हो, मिलिट्री सर्विस पे हो या दूसरी चीजें, हमारा ऊपर का अधिकारी हमारा साथ नहीं दे रहा। इस वजह से समस्या आ रही हैं जो कि आप देख रहे हो। कल मिलेगी तारीख या निर्णय करेंगे कल इसके बारे में बात। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। यदि आप रिटायरीज हैं, यदि आप सर्विंग हैं, आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनके नंबर क्या है। तो मैं एक लिस्ट भेजूंगा रिकॉर्ड्स के नंबर, दूसरा आपको पीसीडीए के नंबर, और तीसरी आज बात करूंगा डीआईएवी, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस के, और ये जो एसोसिएशन है जो कि पूरा लेखा जोखा बनाकर हमारे पास उन्होंने भेजा है। और आप ये देख सकते हो कि डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स का जो है उन्होंने लिखा है कंपाइलेशन ऑफ ऑल एक्स ग्रेसिया वेलफेयर स्कीम फॉर वेटरन पब्लिक एक्स सर्विसमैन। ये एक वो हैंडबुक है जो आपको घर बैठे हर चीज हर तरीके का, यानी सारी फैसिलिटीज इसके अंदर क्या क्या दी गई और उनके कॉन्टेक्ट नंबर प्रोसीजर दिया गया। तो प्लीज इसको आप मैं पीडीएफ भेजूंगा और इसके साथ डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर आप जरूर मैसेज करके छोड़ दें। हाँ जी दोस्तों, ये तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बेनिफिट क्या है, आप डेथ हो जाती है इन सर्विंग ड्यूरिंग सर्विस के दौरान हो जाती है, ड्यूटी पे होती है, किस तरह उसका क्या मुआवजा मिलता है, आप बैटल कैजुअलिटी होते हैं उसका क्या मिलता है, आपको बैटल कैजुअलिटी है तो आपको ट्रैवल कंसेशन क्या मिलता है, आपके बच्चों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन किस तरीके से मिलता है, आपको सीए किस तरीके मिलेगा, हॉस्टल सब्सिडी किस तरीके से मिलेगी, और जॉब में किस तरह रिजर्वेशन होगा, आपकी स्कॉलरशिप किस तरह होगी, एजीआई के बेनिफिट क्या होंगे, आबा के बेनिफिट क्या होंगे, केएसबी के बेनिफिट क्या होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर के बेनिफिट क्या होंगे,
डीजीआर आपको पेट्रोल पंप किस कंडीशन में देगी, आपको सीएनजी किस तरीके से देगी, आपको सिक्योरिटी एजेंसी किस तरीके से लेना है, मदर डेयरी किस तरीके से लाए, यानी सारी जो चीजें हैं इसके अंदर है। 25 पेज का है। और बेनिफिट डिसेबल सोल्जर हैं तो उसका पीसीडी में कौन कौन से सर्कुलर हैं, कब कब कौन कौन से सर्कुलर में आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिवाइज हुई, उसके बेनिफिट क्या है, आप लोन ले सकते हो उसके लिए क्या है, आपके सारे कॉन्टेक्ट नंबर हर एरिया और सब एरिया बाय दिए हैं कि आप जिस इलाके के वहां से जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है, कर्नल वेटरन्स हैं उनके नंबर हैं, उनका ईमेल आईडी, सारी चीजें आप देख सकते हो। और इसके साथ मैंने रिकॉर्ड के नंबर आपको जिसकी मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, इसके आपको मैं पूरा डिटेल दे रहा हूं 25 पेज की। इसको पढ़ना, प्रिंट आउट करके अपने पास रखना। एक बोलते हैं आफ्टर मी फोल्डर, ये और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने करेक्ट करनी है। कितने भी हम व्यस्त हों, ये चीजें आएंगी तो फिर आपको टटोलने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको उठाओगे तो इसमें सारी चीजें मिल जाएगी। आप नहीं देख सकते हो, आपका बेटा देख सकता है और कोई देख सकता है, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सारी चीजें, जब मैंने पूरा 25 पेज का पढ़ा तो लगा कि नहीं आज संडे है, आज मैं सबके साथ इस बात को लेकर के शेयर करूंगा दोस्तों। तो इसके लिए आप मुझे मैसेज करना, हम आपको देंगे। और बड़ी बात कहते हैं कि चौथे अग्निवीर की श्रीनगर में संदेहास्पद परिस्थितियों में गोली लगने से मौत, सेना ने बिठाई जांच। हाँ जी दोस्तों, एक अग्निवीर है और संदेहास्पद क्या होती है यार, आप किसी के साथ है, बडी में है, ड्यूटी पे है, बैरिक में है, कहाँ है, और किस तरीके से उसकी मौत हुई है। ये चौथा अग्निवीर है और इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल लाजमी है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं इस कल के अग्निवीर की बात कर रहा हूं जिसका नाम है जितेंद्र सिंह तंवर, और उसके आप जाकर के गांव में अंतिम संस्कार हुआ जिसका मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। और इसके साथ ही परिवार ने उठाए हैं सवाल। परिजनों का दावा, सेना के सूत्रों का कहना है कि शोक संतप्त परिवार के साथ उनकी पूरी संवेदना है और मामले की गहन जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उनका कहना है कि स्थानीय मीडिया की तरफ से बताया गया था सर्च ऑपरेशन के दौरान उसको गोली लगी है, इसकी वजह से अब, लेकिन ये मामला अभी भी संदेहास्पद है। रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र के घर वालों का कहना है कि उन्हें गुरुवार दोपहर जयपुर से सूचना मिली कि उनका बेटे को सिर में गोली लगी है और इस तरीके से उनका पार्थिव शरीर वहां पर आया है और सेना ने इसके लिए जांच बिठा दी है। दोस्तों अभी बहुत सारी चीजें हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष भी अग्निपथ स्कीम के ऊपर सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं और ये चौथे अग्निवीर की बात है। और जब से ज्यादा हो हल्ला हुआ था 11 अक्टूबर 2023 को एक पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में जम्मू में मौत हुई थी। सेना ने कई दिन स्पष्टीकरण दिया और इस मामले में सैन्य सम्मान नहीं दिया गया था क्योंकि मौत की वजह आत्महत्या थी। वहीं 22 अक्टूबर 2023 को सियाचिन में ड्यूटी के दौरान अग्रवीर अक्षय लक्ष्मण गावते की जान चली गई थी। सेना ने इस मामले में भी माना कि अक्षय लक्ष्मण गावते की मौत ड्यूटी के दौरान हुई है, इसलिए वे सेना की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद के पात्र हैं। वहीं इसी साल 19 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर जिला एलओसी में गश्त के दौरान माइन लेन या सुरंग फट गई थी तो लुधियाना के अग्निवीर अजय सिंह की मौत हुई थी। सेना का स्पष्ट कहना है अगर कोई अग्निवीर सुसाइड कर लेता है तो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा, बाकी इसका जो भी सुविधा है, पैसा है, वो मिलेगा। तो दोस्तों ये कंट्रोवर्शियल है और आज की खबरों में इतना ही। बने रही हमारे साथ। जय हिंद।